बुधवार का बस अग्निकांड, शायद आप और हम अभी तक उस अग्निकांड की जो आग है उसे भूल नहीं पाए होंगे, लेकिन उस अग्निकांड में 12 लोग ज़िंदा जल गए थे। उन ज़िंदा लोगों को किस तरीके की हालत में जले और उसके बाद में उनके शवों को कैसे निकाला गया, ऐसे ही दो जो होमगार्ड के जवान हैं गौतम और उनके जो भाई है, इन लोगों ने निकाला है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह उनकी बॉडीज़ को निकाला गया और क्या कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गौतम ने पहली बार किसी बॉडी को निकाला है। इससे पहले भी ये लगातार, चाहे वो कोई डूब जाता है या कोई हादसा हो जाता है, तो इसी तरीके से एक इंसानियत के नाते मदद करते रहते हैं। तो हम गौतम से ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उससे इस हादसे के बारे में ही बात करेंगे। गौतम, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने हादसा देखा। आप इन सब चीज़ों को लेकर लगातार लोगों की मदद करते रहे। कितना भयावह हादसा था, और बॉडी निकालना आप पानी में निकालते होंगे, तैराक हो या कहीं और से निकाला, उनमें और इनमें क्या फ़र्क था? सर वैसे पानी में या डूबते में तो क्या बॉडी पूरी एकदम कम्प्लीटली होती है, तो उसमें कोई बॉडी पार्ट्स या डैमेज नहीं होता है। और जैसे कि बालोतरा में आगे आगजनी भी हुई तो उसमें दम घुटने से हुई, लेकिन उनकी बॉडी क्लियर थी। इस हादसे में उनकी बॉडी लगभग 60% पूरी जल गई थी, 60 से क्या 80% तक जल गई थी। तो उसको देखना भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि इतनी जली हुई बॉडी हमने लाइफ में पहली बार देखी थी। तो जब आप आग बुझ गई थी, जब शव निकालने की बारी थी, तो उस वक्त शवों की क्या स्थिति थी? किस तरीके से हाथ पैर या क्या स्थिति थी? मतलब कि आप मान नहीं सकते, उसमें सिर्फ एक कंकाल था, जिसमें आप पता ही नहीं चल सकता कि ये आदमी की बॉडी है, औरत की बॉडी है, या जवान की बॉडी है, या युवा की बुढ़ी की बॉडी है, एजेड की बॉडी है। अच्छा। इसमें मात्र एक कंकाल मात्र है पूरा का पूरा, और वो भी पूरा जला हुआ। अब मात्र वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में हमारे वहाँ के फूल भूल रहे हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, उसको देखना। तो फिर इकट्ठा करना भी तो बड़ा एक होगा, क्योंकि किसी के हाथ और होंगे, किसी की हड्डियाँ होगी, किस तरीके से वो भयावह दर से कैसे था? बिल्कुल, मेडिकल टीम भी साथ में थी, और मेडिकल टीम डॉक्टर के मार्गदर्शन में कि भाई सीट बाई सीट कि ये पहली सीट से बॉडी ली है तो नोटेट करके ली, उसको कफन में बांधा। ये सेकंड सीट की थी, उसको कफन में बांधा, नंबरिंग करके फिर उसको पैक करके उसको बाहर लिए और वापस एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। उस रात नींद आई थी? सर नींद तो अब भी बहुत मुश्किल से आ रही है, क्योंकि वो भयानक दृश्य आज भी हमारे सामने जीवंत दिख रहा है कि वो कैसे, वो उनको देख के मैं फील कर रहा हूँ कि वो कैसे दर्दनाक उन्होंने वो सहन की होगा, और सहन की तो कोई परिभाषा नहीं, उनके पीछे कुछ रहा ही नहीं ना। अच्छा गौतम, एक चीज़ बताओ, इससे पहले भी आपने बहुत सारे शव निकाले होंगे, तो इस बार शव निकाले तो क्या कुछ सीखने को मिला, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे हादसे होते हैं? क्योंकि हर कोई ऐसे हादसों से तो मतलब किनारा कर लेता है, हो सकता है किसी की जान भी बच जाए। क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ नहीं होता है कि डर लगता है आदमी को कि मैं इस बॉडी के या इस घायल के हाथ लगाऊंगा तो मेरे ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी मर जाते हैं कि आसपास के लोग, इंसान मदद नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। वैसे वो कुछ नहीं कर पाए, अपन कोशिश करते जितना हो सके उनको मदद मिले, जितनी जो कहते हैं ना फर्स्ट एड, जितनी तुरंत प्रभाव से अपन जिसको सहायता करेंगे, सहायता मिलेगी, तो वो उतना उसकी लाइफ के करीब रहेगा, तो बचने में मदद है। जैसे कि जिस प्रकार हम 2006 में, आपको पता ही है, कवास बाढ़ आई थी, तो हमने जिन को बाहर निकाला ना, तो आज दिन तक हम जब मिलते हैं ना, तो वो बड़े सहज भाव से, स्नेह भाव से हमें वो प्रणाम करते हैं, और अंदर से अंदर वो आज भी मुझे पता है उनको महसूस हो रहा है कि भाई साहब आप कि हालांकि हम तो एक निमित्त मात्र हैं सब जगह, लेकिन वो उनके मन में आता है कि भाई साहब आप पधारे, और हमें उस डूबते हुए हम आपने बाहर निकाला, तो हम आज भी आपके उस मदद के आसानमंद हैं, क्योंकि उन जीवन सबका बहुत अमूल्य है। सबसे डर नहीं लगता? लोगों को तो डर लगता है, इसीलिए तो आधे तो जाते ही नहीं। जी, वैसे हमारे निवासी बालोतरा से हैं, नदी के किनारे हैं, और नदी के किनारे वाले लगभग हम बाईकास्ट माली से हैं, तो लगभग हम सब वहाँ पे लोकल सब तैराक हैं। अच्छा। तो मेरे पापा जी अच्छे तैराक थे, और उनसे ही हमें वो प्रेरणा मिली है। वो कहते कि बेटा, मेरी मम्मी कहती आज भी कि अपना इंसान का जीवन चमड़ी का है,
इस चमड़ी का कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका कुछ बटने वाला नहीं है। इतना इसका किसी की जितना मदद- अपन मदद कर सके, जितना इससे अपन सहयोग कर सके इतना सहयोग करें। ये गौतम ने किस तरीके से बताया कि वो भयानक दृश्य कैसा था और 3 दिन बाद भी रात को सो नहीं पाता क्योंकि वो दृश्य आता है। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? अब गौतम के भाई है, उस वक्त कहाँ थे और हम कैसे दोनों पहुंचे? भाई साथ में थे। तो हमने जो इतनी जो लाशें निकाली है ना, जैसे तैराक में वगैरह निकाली है, ये हादसा इतना था कि हम देख नहीं सकते। खाना तो दूर की बात है, नींद भी नहीं आती है। ऐसा मेरी जो उम्र है, इस उम्र में पहली बार देखा है। किसी का हाथ कहाँ था, किसी की बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी को इतनी हो गई, उनको वो हम पोटली में बांधे, हमारे हाथों से एक एक पोटली को वापस रखे, उसके ऊपर मारा किए। फिर हमने एक एक पोटली को हम दोनों भाई ने एम्बुलेंस में रखवाए, तीसरा कोई नहीं था, हमने दोनों ही उठा के एक एक एम्बुलेंस में रखवाए और डॉक्टर की टीम भी साथ में थी सहयोग में। और जो हमने देखा और हमने जो रखा है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा होता तो वो वहीं रोना शुरू हो जाता या चक्कर आके गिर जाता, इतनी हालत ख़राब थी। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से जो बॉडीज़ थी उनको वहाँ उनके शवों को निकाला गया। हालत यह है कि इन 2 भाई पिछले 3 दिन से रात को सो नहीं पा रहे हैं। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।